श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार। ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। आप समस्त भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। मैं माधव पाठक एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल गिरिराज दर्पण में। भक्तों, आज हम आए गिरिराज जी कृपा से गोवर्धन नाथ की पावन भूमि श्री धाम गोवर्धन आप समस्त भक्तों को लेकर के, क्योंकि आज हम करने वाले हैं गोवर्धन नाथ की 7 कोसीय परिक्रमा। और आप भी हमारे साथ में इस वीडियो के माध्यम से लगाएंगे गिरिराज धरण की इस परिक्रमा को और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। क्योंकि महाराज गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करने से जीव के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जो भी सच्चे हृदय से ध्यान लगा करके इस परिक्रमा को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं हमारे गिरिराज धरण पूरा करते हैं। तो आइए आज हम और आप मिलकर के सम्मिलित रूप से इस परिक्रमा के आनंद लेंगे। और आज की परिक्रमा बड़ी ही विशेष होने वाली है, क्योंकि इस परिक्रमा में जितने भी स्थान आपको दर्शन करने के लिए मिलेंगे उन स्थानों की महिमा के बारे में भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वही चलते हैं गिरिराज जी प्रभु के मंदिर में आज की परिक्रमा की आज्ञा गोवर्धन नाथ से लेते हैं। मेरे पीछे आप दानघाटी मंदिर देख रहे हैं, यही हमारे गोवर्धन नाथ साक्षात स्वरूप में विराजमान होकर के समस्त भक्तों के ऊपर दर्शन रूपी कृपा बरसा रहे हैं। आज हम भी गिरिराज जी के श्री चरणों में चलते हैं और आज की परिक्रमा की आज्ञा गिरिराज धरण से मांगते हैं। और मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं काफी दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि जो मेरा सीधा वाला हाथ है एक दुर्घटना के कारण उसकी हसूलिया यानी क्लेविकल बोन टूट गई थी। उसका ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर साहब ने 2 महीने का बेड रेस्ट बता दिया। 2 महीने का बेड रेस्ट परसों ही समाप्त हुआ है और एक बार पुनः अपनी सेवा में वापस आ चुके हैं। और आज से ये सेवाएं गिरिराज जी कृपा और राधा रानी कृपा से ब्रजमंडल में ऐसी ही चलती रहेंगी और आप भी इसी प्रकार से ब्रजमंडल के दर्शन हमारे चैनल के माध्यम से करते रहेंगे। जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा को शुरू करते हैं। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। आइए और आज देखिए महाराज हमारे गिरिराज जी के मंदिर को कितना सुंदर रूप प्रदान कर दिया गया और पुष्पन के माध्यम से रंग बिरंगे पुष्प हैं और उनसे मंदिर की शोभा है वो बड़ी ही अद्भुत निकल करके आ रही है। एक बार आप मंदिर के दर्शन कर लो महाराज, रंग बिरंगे पुष्प हैं, कहीं गेंदा के हैं, कहीं गुलाब के हैं, कहीं चमेली के हैं। महाराज आज की जो शोभा है वो बड़ी ही अद्भुत है। और देखिए कितने श्रद्धालु भी आज मंदिर परिसर में खड़े हुए हैं, अब अपनी बारी को इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा नंबर आएगा और कब हम गिरिराज धरण पे दूध भोग चढ़ाएंगे और कब हम लाड़ लगाएंगे गिरिराज धरण से। और अभी मंदिर की सफाई भी चल रही है, के कारण अभी पट बंद हैं। आप दूर से ही दर्शन कर लो एक बार हमारे गिरिराज धरण के। श्री गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय, मोर मुकुट बंसी वारे की जय। हे प्रभु, आज हम आपकी परिक्रमा करने जा रहे हैं। समस्त भक्तों पर अपनी कृपा ऐसी बनाए रखना, धन दान से पूर्ण करना और अपनी सेवा में ऐसे ही लगाए रखना महाराज। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय। आइए महाराज, गिरिराज जी प्रभु की आज्ञा हमें प्राप्त हो चुकी है और दर्शन भी बड़े ही सुलभ तरीका से हो गए हैं। आइए शुरू करते हैं हमारे गोवर्धन नाथ की आज की परिक्रमा को। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय। आइए, और आज की जो परिक्रमा चालू होगी ना महाराज, वो परिक्रमा चालू होगी बड़ी वाली परिक्रमा, जो कि दानघाटी मंदिर के बिल्कुल पास से शुरू होती है। आइए आइए भक्तों, शुरू करते हैं हमारे गोवर्धन नाथ की सर्वप्रथम 4 कोस वाली परिक्रमा को, जो कि दानघाटी मंदिर के बिल्कुल निकट से ही शुरू होती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये दानघाटी मंदिर है जहाँ हम अभी गिरिराज जी महाराज से आज्ञा मांग करके आए हैं परिक्रमा की। और उसके बगल से ही ये परिक्रमा चालू होती है, जिसको बड़ी परिक्रमा 4 कोस वाली परिक्रमा कहते हैं। और यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, बोर्ड के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं, बड़ी परिक्रमा मार्ग प्रारंभ स्थान। आइए आज की अपनी परिक्रमा को प्रणाम कर करके चालू करते हैं और गिरिराज जी महाराज से मंगल कामना की प्रार्थना करके इस परिक्रमा को लगाएंगे।
बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। आइए भक्तों करते हैं अपने गोवर्धननाथ की परिक्रमा को, और जितने भी स्थान पड़ेंगे वहां चल करके आपको दर्शन कराएंगे और वहां की महिमा के विषय में आप समस्त भक्तों को बताएंगे। आइए चलते। मानसी गंगा श्री हरदेव कुंड कुंड चरणामृत ले अपनो जन्म सफल कर ले। भक्तों अब हम आ चुके हैं आज की परिक्रमा के प्रथम पड़ाव सीधा मानोर, और सीधा मानोर के समय हम खड़े हुए हैं एक दिव्य कुंड जिसको शंकरेश्वर कुंड के नाम से हम और आप जानते हैं। यहाँ की बड़ी प्राचीन महिमा है। यहाँ से एक बड़ी प्राचीन मूर्ति हमारे बलदाऊ जी महाराज की प्राप्त हुई थी, और बलदाऊ जी महाराज को यहाँ शंकरेश्वर रूप में जाना जाता है, जिनकी मूर्ति आज भी यहाँ विराजमान है। आप सामने देख सकते हैं यहाँ बड़ी प्रतिमा रूप में हमारे शंकरेश्वर महाराज विराजमान है। और जो छोटी प्रतिमा है जो कुंड से निकली थी वो सामने आपको छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा होगा कुंड के किनारे पर, वह है शंकरेश्वर कुंड की मूर्ति, शंकरेश्वर भगवान की मूर्ति जो आज भी यहाँ कुंड के सारे विराजमान है और समस्त भक्तन के ऊपर विराजमान होकर के हमारे प्रभु कृपा बरसाते हैं। आप भी मेरे साथ में आनंद लीजिए आज चन्नामृत पानों के। जय हो प्रभु। दाऊ से दयाल की जय, ब्रज के दाऊ से दयाल की जय। और यहाँ से हमारे श्रीनाथ बाबा के मंदिर के भी बड़े अलौकिक स्वरूप के दर्शन हुए हैं। सामने मंदिर की पटाखा लहरा रही है महाराज। सर्दी का समय है, धुंध रह रहे हुए तो स्पष्ट रूप से भी ना दिखाई दे रही होंगी, लेकिन आप दूर से मानसिक रूप से दर्शन कर लो। आइए अब चलते हैं आगे की परिक्रमा में, और आगे की परिक्रमा में अनेकों बड़े ही दिव्य दिव्य स्थान पड़ेंगे। वहाँ के दर्शन करेंगे, वहाँ की महिमा के विषय में जानेंगे, कुंडन के चरणामृत पान लेंगे, महाराज ठाकुर जी के दर्शन उनको रसपान भी करते हुए चलेंगे। तो आप समस्त भक्त इस वीडियो में बने रहिए और कमेंट कर दीजिए बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय, राधा रानी की जय। ऐसे ही भक्ति में भाव के साथ में आप घर बैठे परिक्रमा हमारे साथ में लगाइए, और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि हम ब्रज की होली आने वाली है, फागुन को महीना आने वाला है महाराज, बरसाना की नंदगाम की ब्रज के अनेकों स्थानों की होली के दर्शन आपको यह चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकें, और आप बड़े ही सहज भाव में उन दर्शनों को इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकें। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। श्री गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। अरि बिचरू में लता पतन में, आन्योर जतीपुरा जन में। करूं स्नान धरूं में ध्यान, पड़ो रहूं रज में, पड़ो रहूं रज में। प्रभु दीजो बारंबार जन्म मोहे ब्रज में, प्रभु दीजो बारंबार जन्म मोहे ब्रज में। भक्तों राधे राधे। अब हमारी परिक्रमा आ चुकी है आज की परिक्रमा के दूसरे पड़ाव श्रीधाम आनौर के गोविंद कुंड स्थान पर। आप एक बार गोविंद कुंड के सुंदर स्वरूप के दर्शन कर लीजिए।
सर्दी को समय है, हल्की हल्की धुंध है, ओस पड़ रही है और वहाँ के बीच में हमारे गोवर्धन नाथ के दर्शन हो रहे हैं। और गोवर्धन नाथ के जो दर्शन है वो पानी के बीच में भी आपको दिखाई दे रहे हैं, परछाई पड़ रही है हमारे गोवर्धन नाथ के गोवर्धन पर्वत के कुंड के बीच में। और महाराज बड़ा ही अलौकिक दृश्य है, देखने लायक दृश्य है और मन को लुभाने वाला दृश्य है महाराज। ऐसे दृश्य महाराज कभी कभी देखने को मिलते हैं। आप एक बार फिर दर्शन कर लीजिए उस दृश्य के, जाके काजे ब्रह्मादिक देव भी तरसे हैं कि हमको भी प्रभु ऐसे दर्शन प्रदान करें और हम भी ब्रजभूमि में भेष बदल करके जामें। आइए अब आचमन करते हैं गोविंद कुंड के। आप भी मेरे साथ में गोविंद कुंड के आचमन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं और ठाकुर जी से मंगल कामना की प्रार्थना करें। आइए भक्तों चर्चा करते हैं गोविंद कुंड की महिमा के विषय में। आखिर गोविंद कुंड को प्राकट्य भयो कैसे, क्या लीला रही वहाँ के पीछे। तो एक छोटी सी लीला है, मैं आपको बताऊं, आप बड़े गौर से सुनिएगा कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण करा और 7 दिन 7 रात इंद्र की घनघोर बारिश से ब्रजवासियों की रक्षा करी, और यह बात जब इंद्र के पास गई कि जो गोवर्धन पर्वत को धारण करे हुए हैं वे तो साक्षात विष्णु के रूप भगवान श्री कृष्ण हैं, तो इंद्र को अपनी गलती को पश्चाताप करवे काजे ब्रजमंडल में बुलाया भगवान श्री कृष्ण ने और गलती मांगवे काजे पश्चाताप करवे काजे गलती को इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को दूध शहद घी आदि से पंचामृत बना करके अभिषेक करो, और जो अभिषेक करो वो गोविंद कुंड के किनारे पर ही करो, गोवर्धन पर्वत के बाजू में। और गोवर्धन पर्वत के बाजू में जब अभिषेक करो तो जितनो भी जल हो अभिषेक को, पंचामृत को, जो भी चंदनामृत हो, वो या कुंड में आकर के गिरो, तभी से या कुंड को नाम पड़ेगा गोविंद, क्योंकि हमारे भगवान श्री कृष्ण को अभिषेक हमारे इंद्र ने करो हो, तो जो भी समस्त जल है वो गोविंद कुंड में आकर के मिल गए हो। तभी से गोविंद कुंड बड़ो ही अलौकिक मानो जाए, बड़ो ही दिव्य मानो जाए। और महाराज ऐसा कहें कि जो भी भक्त आके चंदामृत पान कर ले है वाकई सब कष्टन को निवारण हमारे भगवान श्री कृष्ण हमारे गोवर्धन नाथ करते हैं। तो महाराज यहाँ मकर संक्रांति के दिन तो महाराज बड़ो ही मेला लगे है, बड़ो आनंद आवे है। समस्त ब्रजवासी स्नान करवे कार्य अपने घर से 4-4 बजे ही चलते हैं रात्रि के। महाराज बड़ो ही परम आनंद की अनुभूति यहाँ हुए। आप कभी भी गोवर्धन धाम पधारें तो गोविंद कुंड अवश्य आएं, क्योंकि संपूर्ण गोवर्धन को अलौकिक स्थान जो है वो गोविंद कुंड ही है। ऐसी अनेकों स्थान और हैं परिक्रमा में, आगे चल करके इनके विषय में भी हम आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। बोलिए गोविंद बिहारी सरकार की जय। धन्य धन्य रे पूंछरी के लोटा, अन्न खाए ना पानी पीवे, कैसो पड़ो छिलोटा। धन्य धन्य रे पूंछरी के लोटा। बोलिए पूंछरी के लोटा महाराज की जय। भक्तों हमारी परिक्रमा आ चुकी है। आज की परिक्रमा के चौथे पड़ाव पूंछरी के लोटा स्थान पर आप सर्वप्रथम तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन कीजिए। मंदिर परिसर में हमारे बाबा साक्षात स्वरूप में विराजमान है और समस्त भक्तन के ऊपर अपनी कृपा विराजमान है करके बरसा में है। और आज बड़ो ही अलवेलो श्रृंगार यहाँ के पुजारी ने धरायो है, और आगे पीछे हमारे गिरिराज के बड़े ही अलवेली स्वरूप के दर्शन हुए हैं। बोले विश्वनाथ की जय। और आइए अब चलते हैं बाबा के दर्शनों के लिए मंदिर परिसर में अंदर। आइए और आप देखिए कितने भक्त पधारे हैं पूंछरी के लोटा के दर्शनों के लिए और अपनी परिक्रमा की हाजिरी लगाने के लिए। आइए हम भी चलते हैं और आनंद लेते हैं आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। अब आप समस्त भक्त दर्शन करें बाबा पूंछरी के लौटा के। आज के बड़ो ही सुंदर स्वरूप के दर्शन है बाबा पूंछरी के लौटा के, और अलवेलो श्रृंगार आज पुजारी जी ने बाबा को धरायो है। बोलिए पूंछरी के लौटा की जय। और आइए अब जानते हैं यहाँ की महिमा के विषय में संक्षिप्त रूप से यहाँ के पूज्य पुजारी जी से। महाराज जी राधे राधे। जय श्री राधे भैया। महाराज जी यहाँ की क्या महिमा है, एक छोटो सा वर्णन आप करके हमारे भक्तन को आप बताओ, क्यों इनको पूंछरी के लौटा कहा जाए।
श्री कृष्ण भगवान जब पूरे ब्रज में भ्रमण करें भैया, और जब मीराबाई भजन करते अपनी महल द्वार छोड़ के आई ना, ब्रज में आई अपनी परिक्रमा लगाने, अर्जी लगाने, तो यहाँ पे आई श्रीनाथ जी को पाया, क्योंकि वो उसकी दीवानी थी भैया, उसका ही सेवा भाव करती थी। तो श्रीनाथ जी मिले तो चरण में पकड़ लिए कि आपको मेरे नाथ द्वारे चलना पड़ेगा। पानी पकड़ लिया, मैं कैसे जाऊं, तो अपना घर द्वार छोड़ के जय मेरो ब्रज है, यहीं पर रहूंगा, यहीं पर रज होती है मेरी। यहाँ पर मेरे भक्त ब्रजवासी आएंगे तो क्या कहेंगे, किससे कहेंगे, मानी मुझे नहीं पता, आपकी प्रतिमा बना के पूजा भाव करना चाहती हूँ। तो मान की रुक, अभी मैं यहाँ पे अपने मित्र को बिठा के जाऊं। उनने बोला मनसुखा इधर आ, यहाँ पे बैठ। मान के प्रभु बैठ तो जाऊंगा, मेरे खाने पीने को बंदोबस्त कैसे करूंगा मैं। तो मान के जो मेरे भगत आएगा वो खाने को भी देखो और खिलाने को भी देखो। तो मैंने कहा दिन नहीं आया तो मैं तो भूखा रह जाऊंगा। तो मैंने की कोई बात ना है। तो इनने श्री कृष्ण भगवान ने इनको आशीर्वाद हो गए, तो ना भूख सताएगी ना प्यास सताएगी, जिस भगत ने जैसा दे दिया उस भाव से तू पा जाएगा। तो वो तो चले गए। जैसे ही जाने लगे, इनने कहा कि भैया आप जा रहे हो, नित रोज मुझे आपके दर्शन चाहिए 4 बजे। तो मानी कि ठीक है, तो अब आपको 4 बजे दर्शन भी देंगे, लेकिन जो मेरे भक्त आएगा उसका अटेंडेंस लगानी ही पड़ेगी, हाजिरी लगानी ही पड़ेगी। तो मान की ये काम हम सुधार लेंगे। तो वो जैसे ही जाने लगे चले गए। तो पीछे से सखियां आई, ग्वाल वाल आए और पूछ रहे हैं कि पूछो नहीं पूछो। तो पूछ के नाम पढ़ो पूछ रही, और बन की लौटो नहीं लौटो, तो नाम पढ़ो पूछ रही को लौटा। कह धन धन रे पूछ रही के लौटा, तो अन्न खाए ना पानी पिए, कैसे पढ़ो पढ़ो लौटा। तदियन कहता तो लूट लूट के आप खवाए और खुद ही खाए, और बने दूध पियो अध होटा, के नाम पढ़ो पूछ रही के लौटा। के रक्षा करे सगरे ब्रज की श्री कृष्ण सकालियो हाथ में सोटा, पेलत डंड और खेलत ग्वालन, पीवत है दूध नित अधोटा, और बैठो रहे गिरिराज तटी, कभी नंदन मार के चंदन पोटा, देश लौटा कटी पर लंगोटा, नाम पढ़ो जाको पूंछरी को लौटा। बोल पूंछरी के लौटा की जय। प्रभु अभी आपने पूछरी के लोठा महाराज के अलौकिक स्वरूप के दर्शन करे और बड़ी ही दिव्य महिमा यहाँ के पूज्य पुजारी जी के श्रीमुख से जानी। आइए पूछरी के लोठा महाराज को प्रणाम कर देते हैं और अपनी परिक्रमा में आगे प्रस्थान करते हैं। बोलिए पूछरी के लोठा की जय। आज समस्त भक्तों की परिक्रमा की हाजिरी आप बनना, अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना महाराज। आइए बोली श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। भक्तों हम आ चुके हैं अपनी परिक्रमा के 5वें पड़ाव श्री राम जतीपुरा। तो श्री राम जतीपुरा के श्री गिरिराज जी मुखाग्नि मंदिर, जहाँ हमारे श्री गोवर्धन नाथ को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया था। आइए चलते हैं गोवर्धन नाथ के मंदिर में भीतर और आज के अलौकिक स्वरूप के हमारे गोवर्धन नाथ के दर्शनों को करते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय। आप बाहर से भी एक बार नजारा देख लीजिए मंदिर परिसर का, बड़ा ही सुंदर मंदिर है और हमारे गोवर्धन नाथ यहाँ विराजमान है करके समस्त भक्तों के ऊपर कृपा बरसा में है। आइए चलते हैं दर्शनों के लिए। भक्तों भी आपने हमारे गोवर्धन नाथ के बड़े ही अलौकिक स्वरूप के दर्शन करे। हमारे गोवर्धन नाथ गिरिराज मुखाग्नि मंदिर में विराजमान है करके समस्त भक्तों के ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। आइए प्रणाम करते हैं गोवर्धन नाथ के श्री चरणों में। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय, बंसी वारे की जय, मोर मुकुट धारी की जय। ये प्रभु समस्त भक्त परिक्रमा लगा रहे हैं मानसिक रूप से वीडियो के माध्यम से, उनकी समस्त मनोकामनाओं को आप पूरा करना। आइए चलते हैं अब अपनी परिक्रमा में आगे। आइए